नमस्कार श्रोता मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कक्षा में मैं आपका ध्यान पौलुस के प्रचार की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। इस वृतांत के साथ मैं पौलुस के प्रचार का व्याख्या करता हूं, जिसमें उसने ग्रीस व एथेन में प्रचार करना प्रारंभ किया। जब पौलुस एथेन में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सो वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। सो इसी तरह से पौलुस ने एथेन में सेवकाई प्रारंभ की, जो प्रेरितों के कार्य के 17वें अध्याय में पाया जाता है। मित्र, जैसे हम इस 17वें अध्याय में आते हैं तो मैं पौलुस की सेवकाई संबंधित कुछ प्रमुख बातों को बताना चाहता हूं। आपको स्मरण होगा कि इस पुस्तक के प्रारंभिक भाग में हमने पतरस के प्रचार पर ध्यान किया था। मैंने कहा था कि पतरस का प्रचार पवित्र शास्त्र के आधार पर था। उसका प्रचार मसीह यीशु में केंद्रित था, सुसमाचार में केंद्रित था, अभिषिक्त था और यह बहुत फलवंत प्रचार था। इसके साथ साथ यह न्याय संगत प्रचार भी था। जब पतरस प्रचार करता था तो वह हमेशा निष्कर्ष में आकर इस बात पर लोगों से प्रश्न पूछता था कि अब उन्हें उद्धार पाने के लिए क्या करना है। सो पौलुस के प्रचार को जब हम देखते हैं और 17वें अध्याय में आते हैं तो पौलुस एथेन शहर में जाता है, और जब वह नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखता है तो उसका जी जल जाता है। किसी विद्वान ने कहा है कि जब पौलुस एथेंस में गया तब उसने वहां पर लोगों की संख्या से बढ़कर ईश्वरों की संख्या को अधिक पाया, क्योंकि वह नगर मूर्तों से भरा हुआ था। सो जब पौलुस इस मूर्ति पूजा को देखा तो उसका जी जल गया, क्योंकि वह जानता था कि ये मूर्त सच्चे ईश्वर नहीं हैं और लोग ऐसे ही उनकी उपासना कर रहे हैं। ये लोग इस मूर्तों की उपासना करके अपने परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं। एक महान प्रचारक होने के नाते इसे देखकर पौलुस का जी एकदम जल जाता है। हम पढ़ते हैं कि उसने 3 वर्ष कार्य किया। ये 3 बातें पौलुस के तरीके को प्रस्तुत करते हैं। यदि वहां पर आराधनालय होता तो पौलुस वहां पर सर्वप्रथम जाकर रब्बियों से ये कहता कि यीशु मसीह ही मसीहा है, क्योंकि पौलुस भी एक गुरु था और वह उन्हें अच्छी तरह से समझा सकता था और ये प्रमाणित कर सकता था कि यीशु मसीह ही मसीहा है। इसलिए वह आराधनालय में जाता और लोगों से बातें करने और उन्हें शिक्षा देने की अनुमति मांगता। फिर वह उनसे वाद विवाद करता कि यीशु ही मसीहा है। पौलुस का जो तरीका है कि वह हमेशा कहता था कि यीशु मसीह प्रथम यहूदियों का और फिर यूनानियों का मसीहा है। यद्यपि पौलुस गैर यहूदी लोगों के मध्य सेवा के लिए बुलाया गया था, परंतु यहूदियों के लिए उसके पास एक बड़ा बोझ था। सो वह हमेशा पहले यहूदियों के पास जाया करता था, फिर यूनानियों के पास जाया करता था, फिर उसके बाद वह बाजारों में भी जाया करता था। यूनानी भाषा में बाजारों के स्थान का जो शब्द है उसे अगोरा कहते हैं। प्रतिदिन वह बाजारों में जाया करता था और जो लोग वहां पर होते थे उनमें वह विवाद किया करता था। हमें कहा गया है कि एथेनी और परदेसी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। यूनानी लोग दार्शनिक थे। वे भेद की बातें को जानने के लिए इच्छुक रहते थे, क्योंकि वे बुद्धिजीवी लोग थे और विशेष करके नई नई बातें सुनना वे पसंद करते थे। अज्ञेयवादी दार्शनिक कहता है, मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते, परंतु यह केवल विचार करने योग्य बात है। एथेन में जो दार्शनिक थे वो ऐसी बातों पर विचार करना पसंद करते थे। सो पौलुस वहां के बाजारों में ऐसे दार्शनिक लोगों के साथ वाद विवाद किया करता था। वह जरूर उन्हें बातों से प्रभावित किया होगा। इसके साथ साथ वह भक्तों के साथ भी वाद विवाद किया करता था और राजनीतिक अगुओं के साथ भी वाद विवाद किया था। सो जैसे उसने एथेन में सेवकाई प्रारंभ की तो वह आराधनालय में गया, बाजारों में गया और उन अगुओं के साथ वाद विवाद करने लगा, उन्हें प्रभावित किया
अरियुपगुस में पौलुस को आमंत्रित किया गया। अरियुपगुस वो स्थान था जहां बाहर से आए हुए लोगों के स्थान वाद विवाद किया जाता है। वो स्थान में वाद विवाद करने का स्थान कहलाता है। सो यह एथेन का एक अदालत गृह के जैसा था। सो जब वह अरियुपगुस में गया तो खड़ा होकर एक महान संदेश उन्हें देने लगा। पौलुस के इस संदेश में कुछ विवाद है। यद्यपि यह स्पष्ट संदेश है, पौलुस इस तरह से प्रारंभ करता है कि हे एथेन के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। श्रोता मित्र, यहाँ पर पौलुस जो कह रहा है वह बहुत ही स्पष्ट है। पौलुस जो कह रहा था वह इस प्रकार है कि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो ये पाया कि तुम बड़े ही धर्मी लोग हो। सो वह उनसे कहता है कि बिना सच्चे व जीवते परमेश्वर को जाने आप धर्मी बन सकते हैं। यही अंतर धर्मी व नए जन्म पाए हुए लोगों में होता है। पौलुस एथेन के लोगों से शिकायत करता है कि यह सत्य है कि तुम धर्मी हो, परंतु तुम्हारे अनेक देवता हैं। और जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को मैं देखता रहा तो एक ऐसी वेदी भी पाया जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। सो तुम ऐसे ईश्वरों को पूजते हो जिन्हें तुम जानते भी नहीं। सो तुम जिसे बिना जाने पूजते हो, मैं तुमको उस ईश्वर का समाचार सुनाता हूँ। सो इसके पश्चात वह एक महान संदेश को अर्थात उस अनजाने ईश्वर के विषय में प्रचार करने लगता है। वह कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी व उस आकाश की वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग व पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। सो मनुष्य को यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्यों की कारीगिर और कल्पना से गढ़े हों। संदेश के अंत में वह सुसमाचार सुनाता है और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु एवं पुनरुत्थान के विषय में बताता है। ये दो सच्चाई हमेशा उसके सुसमाचार संदेश में पाए जाते हैं। अर्थात पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यही वो सुसमाचार जिसे पौलुस हमेशा प्रचार किया करता था। जब पौलुस ने पुनरुत्थान के विषय में प्रचार किया, तब हम पढ़ते हैं कि मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठट्ठा करके कहने लगे और कितनों ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी और सुन लेंगे। सो पौलुस फिर उनके बीच से निकल गया, परंतु कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोन्युस सिरियुस, अरियपगुस था और दमरीस नाम एक स्त्री थी और उनके साथ और भी कितने लोग थे। सो पौलुस के संदेश में यही विवाद था कि वहां पर जो लोग थे वे बुद्धिजीवी थे, दार्शनिक प्रवृत्ति के थे। इसलिए जब उसने वहां पर प्रचार किया तो कई एक ने उसका उपहास किया, उसको ठट्ठों में उड़ाया। सो एथेन में उसकी सेवकाई सफल नहीं हुई, इसलिए वहां पर कोई कलीसिया निर्माण का कार्य नहीं हो सका। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि वह वहां पर असफल नहीं हुआ, किंतु कुछ ने विश्वास किया और वे उसके पीछे हो लिए। हम कभी न कहें कि यीशु असफल हो सकता है, क्योंकि यीशु ने जब भी प्रचार किया वह सफल रहा, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर था। पौलुस देह में होकर परमेश्वर नहीं था, वह मनुष्य था। परंतु यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि पौलुस एथेन की सेवकाई में असफल नहीं हुआ, परंतु वह सफल हुआ। प्रेरितों के कार्य का पुस्तक हमें पौलुस के पत्रियों के ऐतिहासिक संदर्भों को बताता है, जिसे हम इस पुस्तक के सर्वेक्षण के बाद अध्ययन करेंगे। स्मरण करें कि पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों में मैंने कहा था कि वे पुस्तकें हमें ऐतिहासिक संदर्भों को बताते हैं, जिसमें हम भविष्यवक्ताओं के विषय समझते हैं। मैंने ये भी कहा था कि शमूएल की ऐतिहासिक पुस्तक हमें ऐतिहासिक संदर्भ को बताती है।
जिसमें हम दाऊद के भजन को समझ सकते हैं। जैसे हम नए नियम में आते हैं तो यही सिद्धांत भी इसी प्रकार यहाँ लागू होता है और वो यहाँ सत्य ठहरता है। प्रेरितों के काम हमें उस ऐतिहासिक संदर्भ के विषय में बताती है जिससे हम पौलुस के पत्रियों को भली भांति समझ सकते हैं। उसमें से पौलुस की सेवकाई जो उसने एथेन व कुरिन्थ में की, जिसका वर्णन प्रेरितों के कार्य के 17वें अध्याय और 18वें अध्याय में हमें मिलता है, उसका एक अच्छा उदाहरण है। इस बात को अवलोकन करना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक के अनुसार पौलुस एथेन से सीधे कुरिन्थ में जाता है। 18वें अध्याय में हमें बताया गया है कि कुरिन्थ में कुछ समय सेवकाई करने के बाद पौलुस का अगला पिन्तेकुस्त अनुभव होता है। आप इसे कुरिन्थ का पिन्तेकुस्त कह सकते हैं। इसके पास इफिसियों का पिन्तेकुस्त था, फिलिपियों का पिन्तेकुस्त था और यहाँ पर कुरिन्थ का पिन्तेकुस्त है। इसलिए मैंने कहा कि पिन्तेकुस्त का नमूना कलीसिया निर्माण करता है। जब पौलुस ने कुरिन्थ में अपनी सेवकाई प्रारंभ की, तब प्रभु ने रात को दर्शन देकर पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा, चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। यह बात मुझे अच्छा लगा। पौलुस एक भ्रष्ट नगर में अपनी सेवा प्रारंभ करने जा रहा है। कुरिन्थ शब्द का अर्थ है प्रायः अपवित्रता से भरा हुआ। कुरिन्थ के लोग इतने भ्रष्ट थे, इतने अनैतिक थे, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब पौलुस वहां पर गया, तब वहां के लोगों में आत्मिकता नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर भी परमेश्वर उसे दर्शन देकर कहता है कि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं पौलुस, मत डर, वरन कहे जा और चुप न रह। उन्हें मेरा वचन सुनाते रह, सिखाते रह, तब तू ये जानने पाएगा कि वे कौन लोग हैं। श्रोता, इस प्रकार पौलुस एथेंस व कुरिन्थ के मध्य उस सच्चाई को वर्णन करता है कि यह मनुष्य की बुद्धि का विषय नहीं है, परंतु यह प्रभु यीशु मसीह के सत्य सुसमाचार की घोषणा करने का विषय है। वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है, लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाते हैं और लोगों को उद्धार मिलता है। प्रथम कुरिन्थी की पत्री के अंत में वह कुरिन्थियों से कहता है, जो सुसमाचार मैंने प्रचार किया उसमें तुम्हें फिर से स्मरण दिला दूं। यह वही है जो मैंने प्रचार किया और तुमने विश्वास किया और तुम्हारा उद्धार हुआ। सुसमाचार यह है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यही मैंने प्रचार किया और तुमने उस पर विश्वास किया और तुम्हारा उद्धार हुआ और उसी में तुम बने हुए हो। कुरिन्थ को उसके पहले पत्र के 2 अध्याय में पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा कि जब वह एथेन से उसके पास आया तो उसने अपने हृदय में इस बात का अनुभव किया कि वह यीशु मसीह व उसे क्रूस की मृत्यु की अपेक्षा उनके मध्य और कुछ नहीं जानता। प्रेरितों के काम का सर्वेक्षण में हमने पौलुस की सेवकाई को फिलिपियों में देखा था, जो 16वें अध्याय में हमें मिलता है। फिर एथेन की सेवकाई 17वें अध्याय, कोरिन्थ की सेवकाई 18वें अध्याय में मिलता है। फिर 19वें अध्याय में पौलुस की सेवकाई इफिसुस नगर में हमें मिलता है। पौलुस की सेवकाई इफिसुस नगर में एक महान सेवा थी। जब उसने इस नगर में सेवकाई प्रारंभ की तो वहां पर एक अलग पिन्तेकुस्त था। अब उसकी सेवकाई एशिया में बढ़ रहा था। जब पौलुस 16वें अध्याय में एशिया जाना चाहता था तो पवित्र आत्मा ने उसे वहां जाने से मना कर दिया। पवित्र आत्मा ने उसे मार्गदर्शन भी किया कि यूरोप में अभी क्या है। 19वें अध्याय में वह एशिया की ओर चल पड़ता है और एक फलवंत सेवकाई अर्थात कलीसिया निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देता है। विद्वान विश्वास करते हैं कि इफिसुस में जो कलीसिया निर्माण का कार्य हुआ वह माता कलीसिया कहलाया। इसके आसपास अन्य छोटे बड़े कलीसिया का निर्माण भी हुआ। उदाहरण के लिए जिन कलीसियाओं ने उनके नाम प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में वर्णन किए गए हैं, जैसे पिरगमुस, थुआतिरा, स्मुरना, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया और सरदीस के सभी कलीसिया इफिसुस के माता कलीसिया से संबंधित थे। संभवतः कुलुसी की कलीसिया भी इफिसुस की माता कलीसिया से संबंधित था। इफिसुस की कलीसिया को फलवंत होने का जो एक कारण था कि इफिसुस में पौलुस की एक सेमिनरी भी थी।
हम पढ़ते हैं कि तुरनुस की पाठशाला में वह 2 वर्ष तक पढ़ाता रहा, वाद विवाद करता रहा। R.S. वर्सोन बाइबल के नीचे जो नोट लिखा गया है कि वह सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक पढ़ाया करता था, और इसके अनेक कारण भी बताए गए हैं। जब पौलुस इफिसुस में था तो वहां पर वह एक तंबू बनाने वाले के रूप में कार्य करता था। पुराने रब्बियों के पास अलग अलग प्रकार का व्यापार व पेशा था। एक रब्बी होने के नाते पौलुस ने तंबू बनाने के कार्य को सीखा था। फिलिपियों की कलीसिया को छोड़कर पौलुस अन्य कलीसियाओं से सहयोग नहीं लिया करता था। विशेष करके गैर यहूदी लोगों से वह सहयोग नहीं लेता था। जब वह इफिसुस के नगर में था तो सहयोग लेने की अपेक्षा वह तंबू बनाया करता था। इपेफ्रास नामक एक मनुष्य था जो कुलुस्से चर्च का पास्टर था। तिमोथी पौलुस के साथ था। पौलुस ने तिमोथी को इफिसियों की कलीसिया का पास्टर नियुक्त कर दिया। हम कल्पना कर सकते हैं कि इपेफ्रास व तिमोथी के जैसे लोगों को पौलुस तुरनुस की पाठशाला में पढ़ाया होगा, क्योंकि उसने उन्हें पढ़ाया था। तो जब उसने इफिसुस को पत्र लिखा तो पौलुस ने बार बार उनसे कहा कि स्मरण करो। उसने उनसे कहा है कि उसने उन्हें परमेश्वर के विषय में इफिसुस में बताया है। पौलुस ने जिस प्रकार विस्तार पूर्वक इफिसुस के लोगों को सिखाया, किसी अन्य को उसने इस प्रकार नहीं सिखाया। इसलिए जब वह उन्हें लिखता है तो वह उन्हें कुछ नई बातें नहीं कहता, परंतु वह कहता है जो बातें तुमने देखी, तुमने सीखी, उसे तुम स्मरण करो। पौलुस की सेवकाई में जो हृदय को छू लेने वाली सेवकाई है, वो प्रेरित के काम के 20वें अध्याय में पाया जाता है। पौलुस अपनी यरूशलेम की यात्रा में है। उसने यह विश्वास किया कि पवित्र आत्मा उसे यरूशलेम जाने में अगुवाई कर रहा है। आत्मा ने उसे बताया कि जब वह यरूशलेम में जाएगा तो मारा जाएगा, क्लेश उस पर आएंगे और वह बंदी बना लिया जाएगा। उसके यरूशलेम के मार्ग में अनेक लोगों ने पौलुस से कहा कि पवित्र आत्मा उन्हें बताया है जब पौलुस यरूशलेम में जाएगा तो कैसे क्लेश व विपत्ति का सामना करेगा। पौलुस उनसे कहता है, तुम क्या करने का प्रयास कर रहे हो? क्या मेरे हृदय को तोड़ना चाहते हो? मेरा आंसू बहाना चाहते हो? क्या तुम नहीं सोचते कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि जब मैं यरूशलेम जाऊं तो मेरे लिए क्या प्रतीक्षा कर रहा है? अपने यरूशलेम की यात्रा में आत्मा में बंधा हुआ था। जब वह मिलेतुस नामक स्थान में गया जो इफिसुस के निकट है, तब उसने यह स्मरण किया कि वह फिर से इफिसुस के निकट ही आ सकेगा। प्राय वह जानता था कि यरूशलेम से वह रोम में जाएगा और आखिरकार वह वहां पर शहीद हो जाएगा। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया, और जब वे उसके पास आए तो उसने उनसे कहने लगा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों को समझाने, उनके सामने और घर घर सिखाने में कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेंगे, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन व क्लेश तेरे लिए तैयार है। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, परंतु मैं अपनी दौड़ को उसकी सेवकाई के लिए पूरी करूं। और अब देखो कि तुम अब मेरा मुंह न देख सकोगे, इसलिए आज के दिन मैं तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से हर्षित हूं। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। श्रोता, पौलुस ने इफिसुस के अगुओं से इस प्रकार की चुनौती दी। पौलुस विशेष करके उन्हें मन फिरा व उद्धार का सुसमाचार सुनाया।
उसने कहा, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके तुम्हें मीरास दे सकता है। पौलुस ने कहा कि उसने सामाजिक रूप से सिखाया और घर घर में भी सिखाने से कभी न झिझका, जिस प्रकार उसने लिदिया के घर में मिला करता था, जो प्रेरितों के 16वें अध्याय में मिलता है। जब वह फिलेमोन को पत्र लिखता है तो वह फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम पत्र लिखता है। नए नियम में 8 स्थान हैं जहां पर पौलुस उस सच्चाई को बताता है कि कलीसिया किसी के घर में मिला करते थे। आज भी पृथ्वी के कई एक स्थानों में घरों में ही आराधना होती है। आज संसार की जो बड़ी कलीसिया है वह सियोल कोरिया में है। उस कलीसिया में लगभग 5 लाख लोग हैं, और उस कलीसिया में जो पूंजी है, जिसे हम घरेलू कलीसिया आंदोलन कहते हैं, वहां के पास्टर ने विश्वासियों को जिम्मेवारी सौंपी है, अनेक अगुवे बना दिए हैं और उन्हें प्रचार करने का नमूना सिखा दिया गया है। सो वे अगुवे बुधवार को घरेलू कलीसिया में लोगों को लेकर आराधना करने लगते हैं और रविवार को सब मिलकर बड़े कलीसिया में आराधना किया करते हैं। प्रथम सदी में भी कलीसियाओं का नमूना ऐसा ही था। पौलुस भी जब कहता है तो उसका अर्थ इस प्रकार का था। उसने कहा कि मैं बाजारों में और घर घर में लोगों को सिखाने में कभी न झिझका। मैं एक घर में दूसरे घर जाकर लोगों को वचन सुनाया करता था। सो जब पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया के अगुओं को इस प्रकार संबोधित किया तो उसने उन्हें वहां के कलीसिया के नमूने को बता दिया। उसने अंत में एक सुंदर वचन कहा। उसने कहा, अब हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण रखना आवश्यक है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। श्रोता, आप देखें कि पौलुस इफिसुस में तंबू बनाया करता था। वह किसी से पैसा नहीं लिया करता था और कोई उसकी सेवा को देखकर पैसा भी नहीं देता था, परंतु पौलुस ने कहा कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। पौलुस न केवल अपने स्वयं को सहयोग करता था, बल्कि वह अपने उन सभी सुसमाचार प्रचार करने वाले समूहों को भी सहयोग किया करता था, क्योंकि वह चाहता था कि वे सब यीशु के वचन की सेवकाई को सीख जाएं। सो उसने कहा कि यीशु के वचन ये हैं कि लेने से देना धन्य है। मित्र, यह कठिन परिश्रम करने का एक प्रेरणा स्रोत है। हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने इफिसुस के अगुओं से कहा कि तुम और फिर मेरा मुंह देखने न पाओगे। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपटकर उसे चूमने लगे और विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने उनसे कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। श्रोता, पौलुस की सेवकाई में यह न केवल एक सुंदर आत्मिक प्रयोग है, परंतु यह एक सुंदर पिंतेकुस्त है। श्रोता, आज इस चुनौती के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगा कि पौलुस ने कहा, अब हे भाइयों, तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह को, उसके वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और आपको ऊपर उठाए रखे। कृपया आप हमें पत्र लिखें। मैं जानना चाहता हूं कि आपका विश्वास बना हुआ है कि नहीं। क्या आपके पास कोई प्रश्न है? हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कृपया हमें पत्र आज ही अवश्य लिखें। हमारे साथ उपस्थित होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर भेंट होंगे। प्रभु आप पर अनुग्रह करे, आपको आशीष दे।